नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा न्यू वीडियो में, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th की मैथ की निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर ग्राफ, हर समीकरण और हर ज्योमेट्रिक फिगर की नींव है। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम आपका यहाँ पे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं, परिचय बताते हैं हम आपका। कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति वह ज्यामिति की वह शाखा है जिसमें हम किसी बिंदु की स्थिति को संख्या रूप में बताते हैं। यह संख्या गणित की दो प्रमुख शाखाओं बीजगणित और ज्यामिति का सुंदर संयोजन है। इस प्रणाली को रेने देकार्ते ने विकसित किया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस प्रणाली को किसने विकसित किया था, तो उनका नाम है रेने देकार्ते ने। अब कार्तिकीय तल क्या होता है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये माइनस में होता है। इसको हम लिखते हैं प्लस प्लस में, इसे लिखते हैं माइनस प्लस में, इसे माइनस माइनस में, इसे प्लस माइनस में लिखते हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपको बताते जाते हैं। कहता है एक समतल पर दो लंबवत रेखाएं खींची जाती है। क्षैतिज रेखाएं एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर रेखाएं को वाई एक्सिस बोलते हैं। इन दोनों को मिलाने वाला बिंदु कहलाता है, जिसका ओरिजिन क्या होता है, 0 होता है। मूल बिंदु को निर्देशांक मूल बिंदु जो है वो निर्देशांक होता है, जो 0 0 से डिनोटेड करते हैं। कहता है अब चतुर्थांश में क्या आता है। कार्तिकीय तल को ये दो रेखाएं 4 भागों में बांटती है। चतुर्थांश x का चिन्ह, y का चिन्ह उदाहरण होता है। पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस में आता है, जो मैं आपको पहले बताई थी। दूसरे चतुर्थांश में हम आएंगे तो माइनस प्लस में आता है। तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो हम माइनस माइनस में आता है। चौथे में आएंगे तो वो प्लस माइनस में आएगा, जिसको हम अब यहाँ पे जो आप बताओगे कि ये नंबर क्या यही रहेंगे जो मैं लिखी हूँ, तो नहीं, इसमें नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 3 है तो आप 1 2 भी डाल सकते हो, 1 5 भी डाल सकते हो, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप नंबर डाल सकते हो, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कुछ आ सकता है। अब कहता है निर्देशांक लिखने का तरीका क्या है। कहता है हर बिंदु को हम एक्स वाई के रूप में लिखते हैं। एक्स बिंदु की एक्स एक्सिस पर दूरी होती है, वाई बिंदु की वाई एक्सिस पर दूरी होती है। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि बिंदु P जो है 3 4 का अर्थ क्या हो सकता है। तो 3 का अर्थ होगा एक्स एक्सिस और ये 4 का अर्थ होगा वाई एक्सिस। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे 4 और 5 दिया हुआ रहेगा और इसमें पूछा जाएगा कि इसमें एक्स और वाई कौन है, तो ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। बिंदु का स्थान निर्धारण आप कहता है कि पहले